एवरीवन। आज हमने करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें दो पार्ट है, ए और बी। तो ए पार्ट मैंने पिछली वीडियो में कर दिया था, आज हमने करना है सेकंड पार्ट। सेकंड जो है बी पार्ट, उसका फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें दे रखा है वेरीफाई आइलर्स थ्योरम फॉर u इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये एक फंक्शन दे रखा है जिसमें दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई। मुझे आइलर्स थ्योरम प्रूव करनी है। आइलर्स थ्योरम प्रूव करने से पहले मुझे चेक करना है क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं, और होमोजीनियस कौन से फंक्शन होते हैं अगर वो हम इस फॉर्म में लिख पाए कि अगर z इज़ इक्वल टू एक्स एफ वाई बाई एक्स। अगर किसी भी फंक्शन को मैं इस फॉर्म में लिख पाऊँ तो वो होमोजीनियस है। तो चेक करते क्या ये वाला फंक्शन वैसे बन सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे है u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, जितना भी x की पावर है वो कॉमन ले लिए। तो मैंने लिया एक्स स्क्र कॉमन, यहाँ पे आया 1 प्लस वाई स्क्र बाई एक्स स्क्र, होल की पावर है 1/2। u इज़ इक्वल टू, अगर आप देखेंगे ये हाफ पावर इसके साथ आएगी तो 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और साथ में बचा 1 प्लस वाई स्क्र बाई एक्स स्क्र पावर 1/2। इसके साथ मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, ये तो y बाई एक्स की फॉर्म में कोई फंक्शन है। तो यस, x इज समथिंग लाइक दिस फॉर्म f y बाई एक्स। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि u इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन। यहाँ पे अगर n भी मान लेते क्योंकि यहाँ पे n क्या है 1। यस, u एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1। इसकी डिग्री कितनी है 1, जितना n होता है वही हमारी क्या है डिग्री है। तो अब मुझे प्रूव कराना है आइलर्स थ्योरम। टू प्रूव आइलर्स थ्योरम हमें क्या ज़रूरत है, वी नीड टू प्रूव डैट, हमें प्रूव कराना है कि x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली y इज इक्वल टू n u। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1, तो इट मीन्स यहाँ पे हमें सीधा क्या प्रूव कराना है, u की तरह होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम करली u बाय करली x निकालते हैं, उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, करली u बाय करली y निकालेंगे, उसे y से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, u आना चाहिए। तो यहाँ से मेरी आइलर्स थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो नाउ करली u बाय करली x इज इक्वल टू करली बाय करली x, जो भी मेरे पास फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। और आपको मैं बता दूं कि d बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, पहले आएगा 1/2 सारा फंक्शन, फिर करली बाय करली एक्स। अब किसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, पावर हटा के जो फंक्शन दे रखा है उसकी डिफ्रेंसिएशन, वो हो जाएगा करली बाय करली एक्स इंटू एक्स स्क्र। एक्स स्क्र की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी 2x, और यहाँ पे y कांस्टेंट है तो उसकी डिफ्रेंसिएशन मैं करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाएगी 0। 2 से 2 कैंसिल, तो मैंने कहा करली u बाय करली x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। उसी तरह से अगर मैंने इसे x से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्र आ जाएगा। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे इस फंक्शन में जितना x था उतना y है, तो मैं कह सकता हूँ कि करली u बाय करली y, अगर मैं इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करूँ पार्शली तो वो हो जाएगा y डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और मैंने इसे y से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्र। अब हमें करना क्या था, हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो वो क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 इम्प्लाइज, अगर आप देखेंगे इनका डिनोमिनेटर सेम है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर रूट एंड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, विच फर्दर इम्प्लाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कैसे बना, ये बना अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या बचा, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, जो कि क्या है u है। तो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड
क्या प्रूव करा कि जब मैंने इन दोनों को ऐड करा एक्स कर ली यू बाय कर ली एक्स प्लस वाई कर ली यू बाय कर ली वाई, तो उसका आंसर कितना आया अंडर रूट एक्स के प्लस वाई के, जो कि क्या था, यू था। यहाँ से आइलर्स थ्योरम प्रूफ होती है। अब हम करते हैं बी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट पे भी सेम मुझे आइलर्स थ्योरम प्रूफ करानी है। यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड एक्स। आप देखेंगे ये जो फंक्शन है इसमें अब 3 वेरिएबल्स है। अभी तक जितना भी हमने आइलर्स थ्योरम प्रूव कराई जिन भी फंक्शन में, उसमें 2 वेरिएबल्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 वेरिएबल्स है। 3 वेरिएबल्स के लिए क्या होता है यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर मेरे पास मान ले तो कोई फंक्शन है यू, किसकी फॉर्म में है, एक्स वाई जेड, उसमें 3 वेरिएबल है, तो वो होमोजीनियस कब होगा, अगर यू को मैं इस फॉर्म में रख सकूँ, यू इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन एफ वाई बाई एक्स कॉमा जेड बाई एक्स। अगर मैंने इस फंक्शन को इस फॉर्म में ला दिया तो यस ये होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस के बाद मुझे आइलर्स थ्योरम प्रूफ करानी। आइलर्स थ्योरम कैसे होगी कि होगा करली यू बाय करली एक्स इंटू एक्स प्लस करली यू बाय करली वाई इंटू वाई प्लस करली यू बाय करली जेड इंटू जेड। उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी एन यू, यहाँ पे एन के डिग्री है। यहाँ से अगर मैंने ये होमोजीनियस इसे प्रूव करा दिया तो मुझे ये प्रूव कराने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसे होमोजीनियस बनाते हैं। होमोजीनियस के लिए क्या करना है, मुझे वाई बाई एक्स और जेड बाई एक्स की फॉर्म बनानी है। उसके लिए देखते हैं क्या करेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यू इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है, मैंने 1 कॉमन ले ली, तो वो बना वाई प्लस वाई इंटू जेड बाई एक्स प्लस जेड। अगर मैंने ऐसे करा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्रॉपरली यहाँ पे इसके नीचे भी एक्स नहीं, इसके नीचे भी एक्स नहीं, जबकि मुझे जो होमोजीनियस फॉर्म बनानी वो क्या होगा कि उसके वाई के नीचे भी एक्स आना चाहिए, जेड के नीचे भी एक्स आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म में आ रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसका मतलब ये है कि एक्स कॉमन नहीं लेना, मुझे लेना है एक्स स्केयर कॉमन। अगर मैं एक्स की स्केयर कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली फॉर्म बनेगी वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू जेड बाई एक्स स्केयर प्लस जेड बाई एक्स। ठीक, u इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स डॉट जेड बाई एक्स प्लस जेड बाई एक्स। आप देखेंगे यही टर्म है, और मैंने स्केयर क्यों कॉमन ली, क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्योंकि अब इनके डिनोमिनेटर में एक्स नहीं आ रहा था, जबकि जो होमोजीनियस फॉर्म है वो ऐसे ही बनती है। उसके बाद देखो ये y बाई एक्स बन गया, z बाई एक्स बन गया, तो मैं कह सकता हूँ u इज़ ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर f y बाई एक्स और z बाई एक्स। तो यस u इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन, ऑफ डिग्री 2। इसकी डिग्री कितनी है, 2। अब मैं कहूँ कि टू प्रूफ आइलर्स थ्योरम we need to prove that, हमें क्या प्रूफ कराना है, हमें प्रूफ कराना है कि x कर ली u बाई कर ली x प्लस y कर ली u बाई कर ली y प्लस z कर ली u बाई कर ली z इज इक्वल टू एन यू। यहाँ पे u आएगा, और जबकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, तो मैंने n की जगह लिख देना है 2। मुझे 2u प्रूव कराना है लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले निकालते करली यू बाय करली एक्स, वो क्या आएगा करली बाय करली एक्स और यू वाला फंक्शन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी y प्लस, यहाँ पे तो x है भी नहीं तो ये सारी टर्म कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी 0 प्लस जेड एक्स की डिफ्रेंसिएशन पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगी z। ये था करली यू बाय करली एक्स, तो वो क्या बना y प्लस जेड। अब हम निकालते, अगर मैंने इसे x से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये क्या बना एक्स वाई एंड जेड एक्स, ये चीज़ बनी। उसी तरह से करली यू बाई करली वाई क्या हो जाएगा कि मैंने इस फंक्शन को अब विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये क्या बन जाएगा, मैं अगर आपको सिंपल बता दूं तो ये बनेगा वाई प्लस जेड प्लस ये जेड एक्स है, यहाँ कोई भी वाई नहीं है तो कांस्टेंट। और उसके बाद अगर मैंने इसे वाई से मल्टीप्लाई करा दी
और यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कराए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, सॉरी ये बनाया एक्स वाई प्लस जेड वाई, ये चीज़। अब मुझे निकालना है करली यू बाई करली जेड, विच इम्प्लाइज कि ये जो फंक्शन है मुझे इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो सबसे पहली टर्म है एक्स वाई कॉन्स्टेंट है पूरा, तो वो आ गया 0 प्लस वाई प्लस एक्स। अगर मैंने इसे जेड से मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या बना, ये बना जेड वाई प्लस जेड एक्स। अब ये तीनों को क्या करना है, ऐड 1 2 3। अब हम कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, तो वो क्या बन जाएगा, एक्स करली यू बाई करली एक्स प्लस वाई करली यू बाई करली वाई प्लस जेड करली यू बाई करली जेड इज इक्वल टू, ये सारी टर्म्स ऐड करेंगे, एक्स वाई प्लस एक्स वाई क्या बन गया 2xy, जेड एक्स प्लस जेड एक्स क्या बना 2zx, जेड वाई प्लस जेड वाई क्या बना 2zy। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, वो बना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और ये है क्या, ये तो सारा u है जो कि मैंने प्रूफ करा दिया, तो यहाँ से क्या हो गया, हैंस प्रूफ्ड, आइलर्स थ्योरम प्रूफ हो गई है। अब हम करते हैं पार्ट, मेरे ख्याल से मैं देखता हूँ कौन सा पार्ट कराना है। जो थर्ड पार्ट है वो इजी है, तो मुझे लगता है वो आप कर लेंगे, तो मैं आपको कराता हूँ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या देखिए, u इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई वाई। आप सबसे पहले तो हमें इसे होमोजीनियस बनाना है, होमोजीनियस मतलब हमें बताना है कि u किसकी फॉर्म में, u इज़ इक्वल टू एक्स एन एफ वाई बाई एक्स की फॉर्म है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये पावर क्या है, नेगेटिव में है। इसको नेगेटिव में मतलब अगर y ऊपर जाएगा और x नीचे आएगा, अगर ये रेसिप्रोकल कर ले आपस में तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये एक्चुअल में है e रेस टू पावर y बाय एक्स, और साथ में ये है x रेस टू पावर 0 e y बाय एक्स। x रेस टू पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो वही मैंने लिखी कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो इसका मतलब वो 1 है। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये वाली फॉर्म बन गई जिसमें n क्या है 0 है। तो यस, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितनी है 0। सो टू प्रूव आइलर्स थ्योरम हमें क्या प्रूव कराना होगा, आइलर्स थ्योरम के लिए प्रूव कराने के एक्स कर ली यू बाय कर ली एक्स प्लस वाई कर ली यू बाय कर ली वाई इज इक्वल टू एन जेड। और आप देखेंगे कि यहाँ पे एन क्या है 0, 0 जेड, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बनेगा 0। इट मीन्स मुझे लेफ्ट हैंड साइड को 0 बनाना है। स्टार्ट करते हैं, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या बनी करली यू बाय करली एक्स। इट मीन्स कि जो मेरे पास u था उसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बना e रेज टू पावर y बाई एक्स। हमें पता है d बाई डी एक्स ई रेज टू पावर x क्या होता है ई एक्स, तो सेम यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले तो e वाला फंक्शन एज इट इज़, अब मुझे डिफ्रेंशिएशन करनी है पार्शली किसकी, पावर की जो थी y बाई एक्स। इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है ई रेस टू पावर वाई बाई एक्स एंड करली एक्स, वाई बाई एक्स ये हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्केयर। क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्केयर, वही चीज़ यहाँ करिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि करली यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स स्केयर ई रेस टू पावर वाई बाई एक्स। और मैंने अगर इसे x से मल्टीप्लाई कराया तो x से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो उससे क्या होगा, पावर एक कैंसिल हो जाएगी, तो वो आया y बाई एक्स ई रेज टू पावर y बाई एक्स माइनस में। अब मुझे निकालना है करली u बाई करली y। इट मीन्स जो मेरे पास u था मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y। सबसे पहले इसका आएगा एज इट इज़ एंड करली y बाई एक्स। यहाँ पे आप देखेंगे y के साथ y कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना 1 बाई एक्स करली u बाई करली y। अब मुझे इसे मल्टीप्लाई कराना था y से, अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y यहाँ आ गया y बाई एक्स ई रेज टू पावर y बाई एक्स। आप देखेंगे ये और ये चीज़, ये 1 एंड 2 है इक्वेशन, इन दोनों को मुझे ऐड कराना है।
एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कराया तो क्या बना, x कर ली u बाय कर ली x प्लस y कर ली u बाय कर ली y इज इक्वल टू, ये है माइनस y बाय एक्स पॉजिटिव, ई रेज टू पावर y बाय एक्स, ई रेज टू पावर y बाय एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 0 हो जाएगा वो, तो यहाँ से क्या हो गया 0। और यही चीज़ मुझे क्या करानी थी, प्रूव करानी थी, हैंस प्रूव्ड। यहाँ से आइलर्स थ्योरम क्या होती है, प्रूव होती है। ये था फोर्थ पार्ट। इसके बाद फिफ्थ पार्ट भी इजी है, तो मैं आपको कराता हूँ सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या कहा गया है, सिक्स्थ पार्ट, z इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n साइन y बाय एक्स। ये चीज़ हमें है फंक्शन, पहले चेक करना है क्या ये होमोजीनियस है, तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि ये तो एक्स एन तो आ गया, और साइन वाई बाय एक्स है क्या, ये एक फंक्शन है किस फॉर्म में, वाई बाय एक्स की फॉर्म में, तो यस जेड इज होमोजीनियस, जो भी आपने लिखना है, ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री है, एन डिग्री है। सो हमें क्या पर प्रूव कराना है, वी नीड टू प्रूव डैट, हमें प्रूव कराना है करली जेड बाय करली एक्स इंटू एक्स प्लस करली वाई बाय करली जेड बाय करली वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एन जेड, क्योंकि इसकी डिग्री भी एन है तो मुझे ये प्रूव कराना है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने निकालना है करली जेड बाय करली एक्स, इट मीन्स जो मेरे पास जेड है उसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये रहा फंक्शन, आप देखेंगे ये है u डॉट वी फॉर्म है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि d बाई डी एक्स यू डॉट वी इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, वो वाली चीज़ कर देनी है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ करली बाय करली एक्स साइन वाई बाय एक्स प्लस साइन वाई बाय एक्स एज इट इज़ करली बाय करली एक्स एक्स रेज टू पावर एन, विच फर्दर इम्प्लाइज एक्स रेज टू पावर एन। साइन वाई बाय एक्स की डिफ्रेंसिएशन साइन की क्या होती है, कॉज वाई बाय एक्स, और अब मुझे करली बाय करली एक्स निकालना है वाई बाय एक्स का, तो वो क्या हो जाएगा माइनस वाई बाय एक्स के, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, प्लस इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, पावर आगे एक्स पावर में से एक माइनस साइन वाई बाय एक्स। ये था करली जेड बाय करली एक्स। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई कर रहा देना एक्स से, तो वो क्या बना, यहाँ पे अगर मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कराया तो ये यहाँ पे पावर ऐड होगी, मतलब एक्स यहाँ पे आ गया और उससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। तो ये बना माइनस वाई बाय एक्स एक्स रेज टू पावर एन कोस वाई बाय एक्स, प्लस यहाँ पे भी x आएगा और x के साथ ये -1 वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, बचा एन एक्स रेज टू पावर n साइन y बाय एक्स। इसको फर्दर देखते ही पावर ऊपर चल जाएगी, ये होगा -y इंटू एक्स रेज टू पावर n-1 कोस y बाई एक्स प्लस एन एक्स एन साइन y बाय एक्स। ये था x करली z बाय करली एक्स। अब मुझे निकालना है करली z बाय करली y, इट मीन्स कि जो मेरे पास फंक्शन है उसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। आप देखेंगे कि यहाँ पे x एन क्या फिर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर, करली बाय करली y साइन y बाय x, वो क्या होगा, साइन की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी पार्शियली कॉस y बाय एक्स, एंड अब करनी है y बाय एक्स की डिफ्रेंसिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो हो जाएगी 1 बाय एक्स। तो हम कह सकते हैं ये पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, एक्स रेज टू पावर n-1 कोस y बाय एक्स। अगर मैंने इसको y से मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये थी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी सेकंड इक्वेशन, तो एडिंग 1 एंड 2, अगर मैंने 1 एंड 2 को ऐड करा तो मेरे पास क्या बना, x करली z बाय करली x प्लस y करली z बाय करली y इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखेंगे ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, ये तो आपस में हो जाएगी कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा n x रेज टू पावर n साइन y बाय x।
और इतना फंक्शन है कि अगर एन को हटा दे बाकी सारा फंक्शन मेरे को दे रखा है जेड है, और यही चीज़ मुझे प्रूव करानी थी, तो यहाँ से मैंने आइलर्स थ्योरम प्रूव करा दी, हैंस प्रूव्ड। इसके साथ ही इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।